तीन दोस्त आरव, मीरा और कबीर सर्दियों की एक शाम घने बर्फ से ढके जंगल में पहुंचते हैं। वे जंगल के बीचों बीच जमी हुई झील के पास अपना कैंप लगाते हैं। स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि सूरज डूबने के बाद झील से दूर रहे, क्योंकि वहां नीचे कोई बोलता है। तीनों दोस्त स्थानीय लोगों की बातों पर हंसते हैं और उसे दंत कथा मान लेते हैं। रात गहराती है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, तारे आसमान में चमकने लगते हैं। मीरा को अचानक बर्फ के नीचे से हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उंगली चटका रहा हो। मीरा डरकर अपने दोस्तों को बताती है कि उसने कोई आवाज सुनी है। आरव मीरा को समझाता है कि बर्फ सिकुड़ती है, यह सामान्य है। कुछ सेकंड बाद फिर से थक 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 की आवाज आती है, अब की बार और भी साफ। कबीर मजाक में कहता है कि शायद कोई मछली फंसी होगी, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर झलकने लगता है। मीरा डरते डरते झील के पास जाती है और कान बर्फ पर लगाती है। मीरा को बर्फ के नीचे से अपना नाम सुनाई देता है। मीरा। मीरा घबराकर पीछे हटती है और चिल्लाती है कि किसी ने उसका नाम लिया। आरव भी अब घबरा जाता है, उसकी आवाज में भी डर आ जाता है। तीनों मिलकर टॉर्च की रोशनी झील पर डालते हैं। बर्फ चमकती है। झील की गहराई में कोई हल्की सी आंचल जैसी आकृति हिलती हुई दिखती है। कबीर फिर से बात बदलने की कोशिश करता है। कहता है कि यह रोशनी का रिफ्लेक्शन है। रात बीतती है, लेकिन माहौल में डर घर कर जाता है। दूसरी रात और भी ठंडी हो जाती है। हवा और आवाजें दोनों चुभने लगती हैं। अब आवाजें सिर्फ मीरा को नहीं, बल्कि तीनों को सुनाई देती हैं। बर्फ के नीचे से तीनों के नाम पुकारे जाते हैं। आरव, कबीर, हमें ऊपर आने दो। शब्द बर्फ के नीचे से छन कर आते हैं, जैसे मृत होंठों से निकली अंतिम सांसें। तीनों दोस्त एक दूसरे को डरे हुए देखते हैं। अब डर मजाक नहीं रह गया। मीरा कहती है कि ये आवाजें इंसानी नहीं लगती। कबीर घबरा कर पूछता है कि ये हमारे नाम कैसे जानता है। आरव झील के चारों ओर जांच करने लगता है। टॉर्च की रोशनी बर्फ के एक हिस्से पर पड़ती है। बर्फ का एक हिस्सा अंदर की तरफ से ढंसा हुआ और असामान्य दिखता है। तीनों बर्फ के नीचे झांकते हैं और देखते हैं। तीन धुंधली आकृतियां। बर्फ के नीचे की आकृतियां उन्हीं की तरह दिखती हैं। एक आरव जैसी, एक मीरा जैसी, एक कबीर जैसी। तीनों के बर्फ के नीचे डुप्लीकेट, जो धीरे धीरे हाथ उठाकर बर्फ पर थपथपा रहे हैं। मीरा डर के मारे रो पड़ती है और पूछती है कि नीचे वे ही क्यों दिख रहे हैं।